नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की मुख्य खबरों में, जहां आपको मिलती है सटीक जानकारी बिना भटकाव के, सीधे मुद्दे की बात। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है, अगर आप सच्ची और काम की खबरों को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब बढ़ते हैं आज के जनरल नॉलेज सवाल की ओर, जिसका सही जवाब देने वालों को मिल सकता है एक खास इनाम। प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 8 अगस्त 1942, डी 9 दिसंबर 1946। अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखें और जानें क्या आप हैं सही जवाब देने वालों में शामिल। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। यूपी में बारिश और आंधी का अलर्ट, कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने 30 मई 2025 को पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर, बाराबंकी, अयोध्या तथा मथुरा में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा है। किसानों को खेतों में सावधानी बरतने तथा पेड़ों के नीचे न खड़े होने की सलाह दी गई है। परिवहन विभाग ने भी कुछ समय के लिए हाईवे पर गति सीमा घटा दी है ताकि हादसों की आशंका कम हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, 9 जिलों में भीषण गर्मी। राजस्थान में 30 और 31 मई को 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजधानी जयपुर समेत 9 जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने की संभावना है। जयपुर में निगरानी के दौरान कोरोना के नए वेरिएंट XFG और LF 7.9 के मामूली केस भी मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया है। वहीं गर्मी से बचने के लिए लोगों को दिन के पहाड़ी समय में घर के अंदर रहने तथा भरपूर पानी पीने की सलाह दी गई है। चलते हैं अब तीसरी खबर की ओर। MP, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने से मौतें। मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में 30 मई को जारी मौसम अलर्ट के मुताबिक 5 जिलों रीवा, छतरपुर, सतना, शहडोल और प्रतापगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रीवा जिले में बिजली गिरने से एक परिवार के पति पत्नी और उनके बेटे की दुखद मौत हो गई। घटना के बाद प्रदेश सरकार ने राहत कार्यों का आदेश दिया है। छतरपुर में तेज आंधी बारिश के चलते मुख्यमंत्री का दौरा रद्द करना पड़ा। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में 5 करोड़ पौधे लगाने का बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। बिहार सरकार ने 30 मई को राज्य में 66 किस्मों के 5 करोड़ पौधे लगाने के लिए ऐतिहासिक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद वनों की कटाई रोकना और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत शिक्षण संस्थानों, सरकारी आवासों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष जोन बनाए गए हैं। विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवी संगठनों को भी इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए लोगों को पौधा लगाने और उसकी देखभाल के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बढ़ते हैं अब 5वीं खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर देशव्यापी अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई को केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक दशक, अनेक उपलब्धियां नामक देशव्यापी अभियान की घोषणा की है। इस अभियान में सरकारी योजनाओं की सफलता, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य और शिक्षा में मिले सुधारों पर जनता तक साक्षात्कार, रोड शो
और कार्यशालाओं के माध्यम से जानकारी पहुंचाई जाएगी। मोदी ने कहा कि प्रत्येक जिले में उपलब्धि कथा प्रस्तुत की जाएगी ताकि आम नागरिक सीधे अपने अनुभव साझा कर सकें। यह अभियान जून में शुरू होकर 3 महीनों तक चलेगा। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की तरफ। चुनाव आयोग की नई पहल, ईसीआई नेट डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप लॉन्च। चुनाव आयोग ने 30 मई को मतदाताओं के लिए ईसीआई नेट डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत वोटर रजिस्ट्रेशन स्थितियों, चुनावी कार्यक्रमों, उम्मीदवारों की जानकारी और मतगणना अपडेट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा। आयोग ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और चुनावी प्रक्रियाओं में आमजन की भागीदारी सशक्त होगी। ऐप में जनगणना आधारित वेरिफिकेशन, मतदान केंद्रों का लाइव ट्रैकिंग फीचर तथा शिकायत निवारण मॉड्यूल भी मौजूद है। चलते हैं 7वीं खबर की ओर। यूपी कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण का निर्माण कार्य पूरा पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण का निर्माण कार्य 30 मई तक पूर्ण हो गया है। इस चरण में 15 किलोमीटर अतिरिक्त मार्ग और 6 नई स्टेशन शामिल हैं, जो कानपुर रेलवे स्टेशन को सीधे जोड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय कोषागार मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। परियोजना से कानपुर में यातायात जाम कम होने तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर तरीकों में नई क्रांति आने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अब 8वीं खबर की तरफ। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा, अब 4 घंटे में पहुंचेंगे मसूरी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण 95% पूरा हो चुका है और जल्द ही यात्री इसे प्रयोग कर सकेंगे। ट्रैफिक विभाग ने बताया कि पूरा मार्ग तैयार होते ही दिल्ली से मसूरी का सफर मात्र 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस परियोजना में 200 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाले 6 लेन के हाईवे, बहुमंजिला ब्रिज, सुरक्षित टनल और आधुनिक सर्विस लेन्स शामिल हैं। पर्यटक मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्तराखंड की पर्यटन गतिविधियां भी और बढ़ेंगी। और अब 9वीं खबर की तरफ। भारत ने ई-हंसा योजना का अनावरण, हरित विमानन में बड़ा कदम। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 30 मई को ई-हंसा योजना लॉन्च की। एक महत्वाकांक्षी हरित विमानन पहल, जिसे स्वदेशी तकनीक के जरिए विमानन उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। इस योजना में बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक टैक्सिंग सिस्टम और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के विकास के लिए करोड़ों रुपए का निवेश शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि अगले 5 वर्षों में इस योजना के तहत भारतीय विमान उद्योग को वैश्विक अग्रणी बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। चलिए अब अंतिम यानी 10वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में वकील कोटे से 3 नए जज नियुक्त, आईटीआई कॉलेजों में भर्ती का रास्ता साफ। राजस्थान हाईकोर्ट ने 30 मई को वकील कोटे से 3 बेहतरीन विधिवेत्ताओं को न्यायाधीश के रूप में प्रमोट किया है। इससे न्यायपालिका के समक्ष आने वाले मामलों का निपटान समय पर होगा और वकीलों को वरिष्ठता में मौका मिलेगा। वहीं राज्य में आईटीआई कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक के करीब 1200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दोनों फैसलों से राज्य के शिक्षा एवं न्याय क्षेत्र में द्रुत सुधार की उम्मीद है। यही थी आज की 10 बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही ताजा और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।